एल के मर जाने के बाद मुझे लगा था कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कीरा केस के ऊपर एल ने जितनी भी जानकारी इकट्ठा की है वो सब उसने अपने पास सेव कर ली थी। पहले केस से लगाकर एल की जान जाने तक इस टेप में हर जानकारी मौजूद थी। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एल ने इस सारे डेटा को अपने पास सेव करके क्यों रखा हुआ था। कीरा केस के अस्तित्व में आने के बाद जितनी भी मौतें हुई थी उन सब का ब्यौरा इस टेप में मौजूद था, पर मैं नहीं जानता था कि ये टेप किसके लिए था। कीरा इंसिडेंट के ऊपर मेरे पास जितनी भी जानकारी है वो इस टेप में मौजूद है। अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो इसका मतलब साफ है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। रियोजाकी और वटारी को मरे हुए 10 दिन हो चुके थे। वटारी की ट्रू आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी थी। असल में वटारी बहुत पैसे वाले आदमी थे। वो एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर थे जिनके पूरी दुनिया भर में ऑर्फनेजेस थे। लेकिन रियोजाकी यानी कि एल के बारे में अब भी सारी चीजें साफ नहीं थी। रियोजाकी की रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वटारी और एल के जाने के बाद इस बिल्डिंग को कैसे वो यूज करें ये समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि एल की जगह कौन लेगा और हम उस डेथ नोट का क्या करेंगे। सब कहते हैं कि एल की जगह सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ और कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है। एल को कीरा ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके साथ पंगा ले रहा था। मैं इस तरह की कोई मुसीबत अपने सर पर नहीं लेना चाहता। फिर वहाँ मौजूद सारे लोग मुझे याद दिलाते हैं कि रियोजाकी ने भी एक बार कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर रियोजाकी मर जाता है तो उसकी जगह लाइट यानी कि सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। सब लोग काफी परेशान थे और मैंने आखिरकार उन्हें वो चीज कह दी जो वो सुनना चाहते थे। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं रियोजाकी की तरह बड़े बड़े रिस्क नहीं लूंगा। मैं कीरा को सीधा चैलेंज नहीं करूंगा। और मेरी ये बात सुन के मेरे डैड भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं एल का और वटारी का काम अपने आप बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मैं घर पर साई और मॉम के सामने ये सारे काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता हूँ डैड। मेरे डैड के पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सबके बीच में अब भी एक सवाल पर करार खड़ा था और वो ये था कि डेथ नोट के साथ क्या किया जाए। फिर मैं सबको एक आइडिया देता हूँ कि हमें डेथ नोट को छुपा देना चाहिए। उसके बाद सब सहमति बनाते हैं कि ये काम मेरे डैड करेंगे। मुझे मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश भी था। मुझे उस कमरे में हर तरफ एल नजर आ रहा था। मीसा और मैं डेट पर जाते हैं, लेकिन मैं कहीं खोया हुआ था और ये देखकर मीसा मुझसे सवालात करने लगती है। मेरी बात सुनो मीसा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग लिव इन में रहने लगे। मैंने एक जगह रेंट पर ली है और मैं चाहता हूँ कि हम साथ में रहें। मेरी ये बात सुनने के बाद मीसा फूल ही नहीं समाती। मेरी बात सुनो लाइट, आखिरकार एल मर चुका है तो अब तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। एल के मरने के बाद दुनिया में मजा नहीं रहा, अब तुम जियोगे कैसे? कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब से असली काम शुरू होगा रियोग। नई दुनिया बनाने का, एक ऐसी दुनिया जिसमें अपराध नहीं होगा। अब मेरे मंसूबों में मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। बुराई का अंत मेरे हाथ में लिखा है। हाथों में कलम और डेथ नोट की ताकत से मैं इस दुनिया को बदल के रख दूंगा। सुबह शाम दिन रात हर वक्त अब सिर्फ अपराधियों की मौत की ताबीर मैं लिखूंगा। दुनिया भर से अपराध और आतंक को खत्म करना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी थी जो मुझ तक पहुंचकर मुझे खत्म कर सके। इसलिए सबसे पहले मैंने एल के करीबी लोगों को खत्म करना शुरू किया। मैंने वेडी को मार दिया। उसके बाद अगला नंबर था कॉन मैन एबर का, और इस फेहरिस्त में अगला नाम था नामेकावा का। और सिर्फ नामेकावा ही नहीं, योत्सुबा ग्रुप के सारे डायरेक्टर्स को मैंने मौत के घाट उतार दिया। 23 साल की उम्र में मैं जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी यानी कि एनपीए को ज्वाइन कर लेता हूँ। दुनिया भर में कीरा की वजह से हड़कंप मचा हुआ था। लोगों में कीरा के नाम की घबराहट भी थी और वो कहीं ना कहीं कीरा की हरकतों की वजह से खुश भी थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुनिया अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया बन रही थी जिसमें सिर्फ कीरा की चलेगी और किसी की भी नहीं चलेगी। और जो भी कीरा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। एल जाने के बाद एक संदेश छोड़कर गया था जिसको वटारी ने ट्रांसमिशन पर लगा रखा था। वो ट्रांसमिशन तय वक्त पर द वैमीज हाउस में जाने वाला था। हमारे सर्कल में सब उन्हें वटारी के नाम से जानते थे, लेकिन वटारी का असली नाम कोइलिश वैमी था। एल की मौत की खबर वहां पहुंच गई थी जहां से एल का और वटारी का बहुत पुराना रिश्ता था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, कुछ और नए किरदार जन्म ले रहे थे।